दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़रा ने कोयटा में ज़ख्मी बच्चों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशत गर्दी के खात्मे, मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। आलमी बरादरी भारत की दहशत गर्दी को बेनकाब करे। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में 3 तालिबात और 2 फौजी जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी, 8 बच्चों की हालत नाजुक। जंग में इसराइल ने भारत की खूब मदद की। जंग से कबल इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि श्रीनगर समेत दीगर मुकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। जंग में किसी की जीत होती है तो एक की हार होती है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के नाम कर दिया। इंडिया आग से खेल रहा है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहा, भारत जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़े पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार घमंड का शिकार है। भारत के बयानिए में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तानी सफारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सफारतकार पर गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को तलब करके डीमार्श भी दिया गया। पाकिस्तान भी इंडिया को रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भी भारतीय सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़म और खित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कहते हैं, दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा। चीन के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन मज़ीद मजबूत हुए हैं। अगला सैफ फरीक इजलास काबुल में होगा। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद और 262 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि मार्च में जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइली हमलों में 3509 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में 53,655 फ़लस्तीनी शहीद और 1,21,950 जख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की यूरोपीय सफारतकार के वफ़द पर फायरिंग। इसराइली फ़ौज की फायरिंग शुरू होते ही वफ़द के अरकान ने भाग कर जान बचाई। अरब मीडिया के मुताबिक जनेन शहर में यूरोपीय वफ़द पर इसराइली फायरिंग से किसी जख्मी की इतला नहीं है। इसराइली फ़ौज ने वाक़ये पर माफ़ी मांग ली। कहा कि सफारती वफ़द एक ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहाँ से दाखिले की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान की गजा में जारी इसराइली जाहरियत की मजम्मत, नस्लकुशी मुहिम ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गजा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए ख़तरा है। गजा की पूरी आबादी को कहत जैसे ख़तरे का सामना है। इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन और इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इसराइली मुहिम को फौरी ख़त्म करवाए। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाए।